वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हमें स्टार्ट करना है हेलो एल्केन हेलोरीन्स फॉर 12 बोर्ड रिवीजन। हेलो एल्केन हेलोरीन्स को हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। तो गाइस प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को एक एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे हम लोग, वो भी बहुत कम टाइम में। ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी बनाने वाला हूं यार मैं। सो लेट्स बिगिन। बच्चों आप सभी लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स का नाम सुना होगा, बिल्कुल आप सब लोगों ने सुना होगा। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की तो हाइड्रोकार्बन में अल्केन होता है, एल्कीन होता है, अल्काइन होता है और गाइस एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसे एरीन बोलते हैं। एरोमेटिक को एरीन्स भी बोलते हैं। फिलहाल मैं इनको 2 पार्ट्स में रख रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अल्केन, अल्कीन या अल्काइन की, तो इनमें से किसी का भी 1 और मोर देन 1 हाइड्रोजन निकालो। जितने हाइड्रोजन निकालोगे उतने हेलोजन ले जाकर जोड़ दो। मतलब अगर मैं n नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालता हूं, जितने हाइड्रोजन निकाल रहा हूं उतने हेलोजन ले जाकर जोड़ रहा हूं, तो ये बन जाएगा हेलोजन डेरिवेटिव। अगर अल्केन के साथ ये करा तो हेलो एल्केन बन जाएगा। अगर अल्कीन के साथ ये करा कि अल्कीन का हाइड्रोजन निकाला, हेलोजन जोड़ दिया, तो हेलो एल्कीन बन जाएगा। और गाइस अल्काइन के साथ करा तो हेलो अल्काइन बन जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं कुछ इसके बहुत शानदार एग्जांपल्स। तो आप देखो, जैसे अगर हम बात करें CH3X, CHX3, CH3, CHX2, गाइस X का मतलब हेलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2X, CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो मैं आप लोगों को बता दूं एग्जैक्टली अभी आप क्या देख रहे हो। यहां पर आप देख रहे हो सिंगल X है, मतलब सिंगल हेलोजन है, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्कीन। इसे बोलेंगे ट्राई हेलो एल्कीन। ये बोला जाएगा डाई हेलो एल्कीन, क्योंकि अल्कीन में बना है। बच्चों ये जो दिख रहा है ना डबल बॉन्ड वाला, ये थोड़ा स्पेशल है। अगर आप ध्यान दो तो ये दोनों हो गए डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधे सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से अगर हेलोजन है, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन है, उससे ठीक आगे जुड़ा है सिंगल बॉन्डेड, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन जुड़ा है। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। इसे बोलते हैं एलाइलिक बिकॉज दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। गाइज ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो है ना, जो सीधे डबल बॉन्ड से चिपका हुआ है, इसे एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। एलाइलिक कार्बन पे हेलोजन होगा तो एलाइलिक हैलाइड। सिमिलरली ये डबल बॉन्डेड कार्बन कहलाते हैं विनाइलिक कार्बन। और अगर विनाइलिक कार्बन पे हेलोजन है तो इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड। तो ये तो कुछ आप लोगों ने हेलोजन डेरिवेटिव्स देखे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के। अब एरोमेटिक या एरीन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी वही है कि आपने हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लगा दिया, तो ये भी कुछ ऐसे बनते हैं, आप देख सकते हो। मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन एंड सो ऑन। तो बच्चों बड़ा सीधा सा लॉजिक है, जितने हाइड्रोजन निकालोगे उतने हेलोजन ले आओगे, तो इस तरह बन जाएगा हेलोजन डेरिवेटिव्स। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है, फटाक से नोट करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलाइलिक और विनाइलिक। सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो चैप्टर के एंड तक काम आने वाला है, टाइप्स ऑफ मोनो हेलो एल्कीन। तो गाइज अगर सिंगल हेलोजन वाला कंपाउंड है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। कैसे, आप लोग देख लो। यहां पर आपको X नजर आ रहा है। ये X जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 1 कार्बन चेन। ये वाला कार्बन सिर्फ सिंगल कार्बन चेन से जुड़ा है, तो ये कार्बन है 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ेगा तो उसका नाम होगा प्राइमरी हेलो एल्कीन। यहां पर ये वाला कार्बन आप देख रहे हो जो हेलोजन से जुड़ा है, दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 2 कार्बन चेन। ठीक, तो ये है 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी हेलो एल्कीन। और यहां पर ये जो कार्बन है 3 डिग्री है बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 3 कार्बन चेन, 1 2 3। तो ये बन गया टर्शरी हेलो एल्कीन।
क्या होता है कि आगे SN1 SN2 पढ़ोगे, E1 E2 पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, वहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मालूम होना जरूरी है। यहां पर मैं आपको नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूं, वो भी काम आएगा आपके। तो नॉर्मली क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर में कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। जब आप नॉमेनक्लेचर करते हो तो हैलोजन का नाम पहले लिखोगे एज हेलो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। बाद में कार्बन चेन का नाम लिखोगे, कार्बन चेन अल्केन है तो अल्केन, अल्कीन है तो अल्कीन, डबल बॉन्डेड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्डेड है तो अल्काइन। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको कंपाउंड दिया गया CH3CH2Br, तो आपने देखा कि यार ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, हमारे पास चेन में 2 ही कार्बन है। पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे, हेलोजन है ब्रोमीन तो मैं लिखूंगा ब्रोमो। नाउ वी हैव 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का नाम होगा ईथेन। बिल्कुल सिंपल है। प्रॉब्लम तब आती है जब बॉन्ड लाइन कंपाउंड दिया जाए, जैसे ये बॉन्ड लाइन कंपाउंड है, यहाँ Cl है। तो गाइज इसमें जितने कॉर्नर है सब में कार्बन है, दिस कार्बन नंबर 1, दिस कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड 4। तो 1 2 3 4 आप देख सकते हो। सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, तो मैं पहले हेलोजन का नाम लिखना जरूरी है, तो हमने लिखा 2 क्लोरो। फिर 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो सभी में सिंगल बॉन्ड है तो N। अब आप कहोगे सर मैंने तो 11th में नॉमेनक्लेचर पढ़ा नहीं है, अगर 12th में आ गया और डबल बॉन्ड आ गया तो मैं कैसे पहचानूंगा? तो ऐसे पहचानोगे। अब देखो, अब इस कंपाउंड में आप देख सकते हो कितने कार्बन है। पहले आपको लेकर एक बात क्लियर कर दूं, इस कॉर्नर पे अब कार्बन बचा नहीं है बिकॉज ब्रोमीन आ चुका है। कॉर्नर पे यहां तो कार्बन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां कुछ नहीं है, लेकिन यहां Br आ गया। इट मींस कार्बन यहां नहीं है, ये कार्बन है, दिस वन। 1 2 3 4 ये हमारी कार्बन की चेन हो गई। काम करता हूं, चलिए, तो ये हमारी कार्बन की चेन हो गई, कुल 5 कार्बन है। तो गाइस बात ये आती है कि मैं नंबरिंग कहां से करूं? मैं नंबरिंग हेलोजन वाले कार्बन की तरफ से करूं, दिस कार्बन, या नंबरिंग इस कार्बन से करूं जहां से डबल बॉन्ड को स्मॉलर नंबर मिल रहा है? तो गाइस याद रखना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू हेलोजन से बहुत ज्यादा होती है। आप नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा हो। तो नंबरिंग करोगे लेफ्ट साइड से, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, आगे कार्बन नहीं है। 5th पे ब्रोमीन है तो आप लिखोगे 5 ब्रोमो। अब आपकी चेन में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट। सेकंड और थर्ड की भी डबल बॉन्ड है, जो सेकंड का माना जाएगा तो ये हो जाएगा 2इन, तो पेंट 2इन, 5 ब्रोमो पेंट 2इन। गाइस ऐसे क्वेश्चन 12 बोर्ड में ज्यादा आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और हेलोजन भी हो। ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं नंबरिंग में। आप ध्यान रखना, डबल ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करना ताकि डबल ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को स्मॉलर नंबर मिले। तो फिलहाल इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, और यहां पे प्रिपरेशन हेलोएल्केन हेलोरीन्स दोनों का कवर करेंगे। कैसे? बहुत इजीली देखो। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल। गाइस एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। R की जगह आप ले लेते हो कार्बन की चेन, चलो मैं ले लेता हूं C2H5, साथ में प्रेजेंट है OH। एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने के 3 मेथड हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला मेथड यह है कि आप एल्कोहल का रिएक्शन करा दो HX के साथ। यहां पर X की जगह फ्लोरीन लोगे तो HF हो जाएगा, क्लोरीन से HCl, Br से HBr और आयोडीन से HI। और गाइस याद रखना, इन चारों में सबसे खतरनाक रिएक्टिव होता है HI। HI से कम HBr, देन HCl और सबसे कम होता है HF। तो आपको जो बेहतर लगे वो आप लिख लेना, लेकिन मेरा सजेशन है HI या HBr ले लोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। अब जब आपने रिएक्शन करा तो यहां के H ने इस OH को निकाल दिया। जैसे ही H ने OH को निकाला मतलब बन गया वाटर। वाटर बनने के बाद फाइनली आपके पास बच रहा है C2H5 और इधर से X, जो भी X की जगह आपने लिया है तो बन जाएगा C2H5X। X का मतलब हेलोजन और C2H5 होता है ईथेन। ठीक, इथाइल ग्रुप है, नो डाउट इथाइल ग्रुप है। IUPAC लिखोगे ईथेन लिखा जाएगा। फर्स्ट मेथड हो गया कंप्लीट, ये है इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बड़ा शानदार मेथड है। सेकंड मेथड ये है बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2।
SOCl2, SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो गाइज हमारे पास 2 क्लोरीन नजर आ रहा है। फर्स्ट क्लोरीन हम दे देते हैं हाइड्रोजन को, सेकंड क्लोरीन दे देते हैं C2H5 को, तो ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस HCl। आपके पास 2 क्लोरीन है, फर्स्ट आपने H को दिया, बन गया HCl, सेकंड क्लोरीन C2H5 को दिया, बन गया C2H5Cl। बच क्या रहा है SO और इधर का O, तो मिलकर बना देगा SO2। यहां SO2 गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, HCl गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, जो बचता है वो बचता है प्योर क्लोरोअल्केन। इस मेथड का नाम है डार्जन मेथड। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलोएल्केन, मतलब क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन अ मेथड विच गिव्स प्योर हेलोएल्केन, तो प्योर हेलोएल्केन या प्योर क्लोरोएल्केन देने वाला मेथड डार्जन मेथड। और ये रिएक्शन लिख देना आप लोग। थर्ड रिएक्शन, आई मीन थर्ड मेथड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू हेलोएल्केन इज PCl5। गाइस PCl5 के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो किसी भी अल्कोहल का, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, वो हेलोएल्केन देगा। कैसे देगा? क्या मैं PCl5 को समझने के लिए PCl3.Cl.Cl लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फर्स्ट क्लोरीन इस H को दे दिया, बन गया HCl। सेकेंड क्लोरीन इस C2H5 को दे दिया, तो बन गया C2H5Cl क्लोरोअल्केन या क्लोरोईथेन, जो आपको लिखना है लिख दो। आपने दोनों क्लोरीन निकाले, इधर का H और C2H5 निकाला, अब आपके पास बच क्या रहा है? आपके पास बच रहा है PCl3 और इधर से बच रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और PCl3 को मिला देंगे तो बन जाएगा POCl3। नाम लिख लेना, फॉस्फोराइल क्लोराइड। ये रिएक्शन होता है कंप्लीट। इस तरह आप अल्कोहल को हेलोएल्केन में कन्वर्ट करते हो। बेस्ट मेथड है, नोट कर लो। एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो है वो ये है इन तीनों में। सेकेंड मेथड हेलोएल्केन को बनाने का बाय रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HX, और HX तो हम लोग जानते हैं ना यार कि X की जगह फ्लोरीन ले लेंगे तो HF हो जाएगा, क्लोरीन से HCl, ब्रोमीन से HBr और आयोडीन से HI। और ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। HI सबसे खतरनाक रिएक्टिव है। आपके पास अल्कीन है। अल्कीन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना 2 टाइप्स के। फर्स्ट कैटेगरी अल्कीन की वो है जहां डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन बराबर होते हैं, इधर भी 2 है तो इधर भी 2 है, बिल्कुल बराबर, कोई टेंशन नहीं है। इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। और सेकंड कैटेगरी वो है जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन अनइक्वल होते हैं। ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर 2 हाइड्रोजन तो इधर 1, इसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। एसिमेट्रिक बोल दो, अनसिमेट्रिकल बोल दो, एक ही बात है। अब आपने देखा कि अल्कीन अगर सिमेट्रिकल है तब तो रिएक्शन बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप HCl HBr कुछ भी उठाकर जोड़ दो। जब आप रिएक्शन करोगे तो किसी भी एक कार्बन पे H चला जाएगा, बचे हुए दूसरे कार्बन पे हेलोजन चला जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला कार्बन भी बुरा नहीं मानेगा, सेकंड वाला भी बुरा नहीं मानेगा, कोई इश्यूज नहीं है। सीधे प्रोडक्ट बनेगा CH3, इस वाले कार्बन को H दिया तो हो गया CH3, इस वाले कार्बन को Br दिया तो हो गया CH2Br, और डबल हो जाएगा सिंगल। सिंपल है, बन गया ब्रोमोइथेन। लेकिन अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो आपको बहुत सोच समझ के रिएक्शन करना होगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मैं रिएक्शन इस बार चलो HCl ले लेता हूं। तो गाइज ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले H पे प्लस है, Cl पे माइनस। हम जानते हैं हम जब रिएक्शन करेंगे तो लगेगा मार्कोनिकॉफ्स रूल। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ का कहना था कि जब जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिखे तो तुम नेगेटिव पार्ट को उस अनसैचुरेटेड कार्बन को ऐड करना जिस पे हाइड्रोजन कम हो। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है। तो बच्चों इन दोनों में से कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन कम है? तो Cl जो है वो आएगा इस पर्टिकुलर कार्बन पे। बचा हुआ हाइड्रोजन दूसरे अनसैचुरेटेड कार्बन पे जाएगा, मतलब जो भी ऐड होना है इन दोनों पे ऐड होना है।
अब क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो यहां आ जाएगा CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 3। तो गाइज ये बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एक और कहानी है, एक और ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि मान लो आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन दे दिया गया, आप देख सकते हो दिस वन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसका रिएक्शन करा रहे हैं HBr से, H पे प्लस और Br पे माइनस, और एरो पे लिखा हुआ है परऑक्साइड। परऑक्साइड लिखा है, या परऑक्साइड का फॉर्मूला है, आपको पता है परऑक्साइड क्या होता है? तो परऑक्साइड होता है बेसिकली बेंजोइल परऑक्साइड लिया जाता है नॉर्मली, और ये होता है C6H5 का होल ट्वाइस। तो गाइस परऑक्साइड लिखा है या परऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा है और साथ में HBr है। क्या है साथ में? HBr। ये दोनों की जोड़ी है, दोनों होंगे तब जाकर होगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। आप समझ रहे हो? एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब मार्कोनिकॉफ्स में जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया उसका रिवर्स लगेगा। अब नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इन दोनों कार्बन में से ज्यादा हाइड्रोजन वाला ये है, तो नेगेटिव पार्ट आ जाएगा CH2 पे, बचा हुआ हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे जाएगा, तो यहां प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। बच्चों देख लो यार, बहुत इजी है लेकिन बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को IMP कर लो, नोट कर लो, हर रिएक्शन में कहीं ना कहीं इनका यूज होता है। जहां भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ किसी को ऐड कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो एडिशन में या तो मार्कोनिकॉफ्स काम आएगा या एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ तब लगेगा जब एरो पे परऑक्साइड लिखा हो। अगर परऑक्साइड नहीं है तो हर बार मार्कोनिकॉफ्स इन्हीं भाई साहब का यूज करना है हमें, तो नोट कर लो आप लोग। तो गाइज हमारा यहां पर थर्ड मेथड है जिसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन को एक्सचेंज करना है, पुराना हेलोजन फेंको, नया हेलोजन ले आओ। कैसे हेलोजन एक्सचेंज करना है? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां पर मेरे पास है RX, मतलब ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन है। यहां पर X की जगह आप ले सकते हो Cl या Br, इसकी जगह, इसके अलावा कुछ और मत लेना। अगर यहां पर एक ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड है और उसका रिएक्शन मैं कर दूं किसी मेटल फ्लोराइड से, मेटल फ्लोराइड में बेस्ट है सिल्वर फ्लोराइड ले लेते हैं AgF। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड है, हमने उठाकर सिल्वर फ्लोराइड से उसका रिएक्शन कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में दिस फ्लोरीन विल रिप्लेस दिस X। फ्लोरीन इस X को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा R बॉन्ड F प्लस जो भी मेटल आपने लिया था वो हैलोजन को लेकर निकल जाएगा, तो ये बन गया फ्लोरोएल्कीन। और बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लोरोएल्केन बनाने का ये एक लौता मेथड है, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड है ही नहीं। तो आपको ये मेथड याद रखना है और इस मेथड का नाम है सॉर्ट रिएक्शन। यहां पर फ्लोरोएल्केन बनता है एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सॉर्ट रिएक्शन। कभी भी सॉर्ट आए तो उठाकर यहां से यहां तक ले जाके रिएक्शन कर देना। सेकंड मेथड और है जहां पर आप हेलोजन एक्सचेंज करोगे, पुराना हेलोजन निकालोगे और नया हेलोजन लेकर आ जाओगे, और उस मेथड में हम लेते हैं नाई, मतलब सोडियम आयोडाइड। नाई सोडियम आयोडाइड, और सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन को लेना मत भूलना यार, बिल्कुल जरूरी है। एसीटोन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां का आई इस हेलोजन को ले जाकर रिप्लेस कर देगा, तो आपके पास बन जाएगा R बॉन्ड I, दैट इज आयोडोअल्कीन। आयोडोअल्केन बनाने का एक बड़ा शानदार मेथड है, स्पेसिफिक मेथड है, और उसके बाद जो भी आपने मेटल लिया था दैट इज सोडियम विद दिस X यहां पर निकल जाएगा। और बच्चों इस मेथड को, जो आयोडोअल्केन बनाने का है, इस मेथड को बोला जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो 12 बोर्ड 2021 के लिए आपके लिए ये दोनों रिएक्शन बहुत काम आने वाले हैं, जिनमें से इन दोनों में भी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो थोड़े बहुत जो ज्यादा चांसेस बनते हैं ना, वैसे दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन दोनों में भी जो ज्यादा चांसेस बनते हैं वो फिंकलस्टीन के बनते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर R की जगह क्या रखें। वैसे तो आप ऐसे भी रिएक्शन कर देते हो तो चलता है, लेकिन आप क्या करो, R की जगह कोई भी कार्बन चेन ले लो, CH3 C2H5 C3H7 etc।
जो आपको अच्छा लगे वो आप रखो, रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बनेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज यहां पर हमारा अगला मेथड है जो स्पेशली हेलोइरीन बनाने का मेथड और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर 12th बोर्ड एज वेल एज फॉर कंपटीशन। इस मेथड में करना क्या है, तो इस मेथड में आप लोगों को लेना है डाइजोनियम सॉल्ट। नाम सुना है आपने डाइजोनियम? ये एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट इज बेंजीन। बेंजीन पर 2 नाइट्रोजन जब भी प्रेजेंट होंगे तो ये बन गया डाइजोनियम, और उसके साथ में Cl ले रहा हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम लोग इसे बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। अब क्या है, हमने डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया। डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोइरीन बनने के चांसेस जो रिएक्शंस हैं वो सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, एक भी आप ऐसा नहीं है कि स्किप कर दो। तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को रिएक्शन बताता जा रहा हूं। अगर मान लो डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन मैं कराऊं क्यूप्रस हैलाइड और HX के मिक्सचर के साथ, ठीक, CuX और HX, यहां पर X की जगह दोनों में या तो Cl ले लोगे या Br ले लोगे। ध्यान इतना रखना कि अगर यहां X की जगह Cl रखा कॉपर के साथ तो H के साथ भी Cl आएगा, यहां Br आया तो यहां भी Br आएगा, और जब आप रिएक्शन करोगे आप ध्यान दो, दिस हाइड्रोजन विल रिप्लेस दिस क्लोरीन। पहले HCl निकल गया, और जैसे ही क्लोरीन निकलता है नाइट्रोजन तो मौका देखता है, फटाक से भागता है, नाइट्रोजन बना देगा N2। डाइजोनियम सॉल्ट का नाइट्रोजन सबसे पहले भागता है, N2 निकल गया गाइज। अब यहां पर बच रही है आपके पास बेंजीन, और यहां पर जो बेंजीन बच रहा है उसमें यहां का H जा चुका था, बच रहा है X, तो वो X अगर मैं मर्ज कर दूं तो ये बन गया हेलोइरीन। और बच्चों ये जो रिएक्शन इस वक्त आपके सामने दिख रहा है, इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन सैंडमेयर है, ठीक। अब अगर मान लो यहां पर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल सैंडमेयर को उठाकर कॉपी करते हैं, बस लेते हैं कॉपर पाउडर प्लस HX। कॉपर हैलाइड नहीं लिया, फिर से वही होगा कि हाइड्रोजन इस Cl को ले जाएगा, जैसे ही Cl निकला वैसे ही N2 भाग जाएगा, और N2 निकलने के बाद आपके पास बचेगा बेंजीन विथ X, अगेन बन गया हेलोइरीन। और गाइज इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। यह है गैटरमैन रिएक्शन, बड़ा सिंपल है। सैंडमेयर और गैटरमैन में फर्क इतना ही है कि अगर आपने कॉपर का कंपाउंड ले लिया, कॉपर हैलाइड का, चाहे कॉपर का क्लोराइड हो, कॉपर का ब्रोमाइड हो, तो सैंडमेयर होता है। अकेला कॉपर लिया या कॉपर पाउडर लिखा हुआ है तो गैटरमैन होता है रिएक्शन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर इसका रिएक्शन करता हूं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का HBF4 से टेट्राफ्लोरोबोरेट, फिर रिपीट कर रहा हूं नाम, टेट्राफ्लोरोबोरेट। हाइड्रोजन इस Cl को ले जाएगा, जैसे ही Cl निकलेगा, सबसे पहले N2 निकला, N2 निकलने के बाद यहां पर बच रहा है बेंजीन, और यहां बच रहा है BF4 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन के साथ 4 फ्लोरीन है, जिसमें से 1 फ्लोरीन देता है बेंजीन को, और 3 फ्लोरीन बोरॉन खुद रखता है, और ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है फ्लोरोबेंजीन। और बच्चों अभी थोड़ी देर पहले बताया था फ्लोरोअल्केन बनाने का एक लौता मेथड है सॉर्ट रिएक्शन, उसी तरह फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक अकेला मेथड है जिसका नाम है बॉल्स शिमन रिएक्शन। तो गाइस इस तरह से आप लोग क्लोरो, ब्रोमो या फ्लोरो कंपाउंड बना सकते हो एरोमेटिक के। और अगर आयोडो कंपाउंड बनाना है तो आपको इसका रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराना होगा एक्वस Ki से। यहां का K Cl को ले जाएगा, KCl बना देगा, जैसे ही Cl निकला वैसे ही N2 भाग जाएगा, और फाइनली आपके पास बचेगा बेंजीन, और यहां पर बचेगा I, तो बन गया आयोडोबेंजीन। तो यहां पे आपके सामने इस वक्त टेबल में जो रिएक्शंस है, अच्छा इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। यहां अगर X की जगह Cl या Br लोगे तो क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा इन दोनों में।
फ्लोरोबेंजीन यहां मिल गया, आयोडोबेंजीन यहां मिल गया। तो डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। तो बच्चों मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो एल्केन हेलोरीन्स का पहला वीडियो यहां पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यार लाइक बटन तो बनता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ ही देर में आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। टिल देन बाय बाय।